नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। आर्यन खान को बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत जरूर मिली, लेकिन जेल से रिहा नहीं हो पाया, क्योंकि आपको बताएं, एक तरफ शाहरुख खान की 2 दर्जन से अधिक भारी भरकम वकीलों की फौज खड़ी थी, जिसमें रोहतगी जैसे वकील थे, मुकुल रोहतगी, सतीश मान सिंधे। लेकिन ये जो 2 दर्जन से अधिक वकीलों की फौज थी, वो भी शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को जेल से रिहा नहीं करा पाई। आपको बताएं, जिस तरह से सुबह सुबह शाहरुख खान ने इन वकीलों के बीच में खड़े होकर फोटो शेयर की थी ट्विटर हैंडल से, उसकी मैनेजर ने लाइनें लिखी थी और कुछ लोग तो पटाखे और मिठाई लेकर के तैयार थे कि आर्यन खान जेल से छूटेगा तो हम पटाखे बजाएंगे, खुशी मनाएंगे। लेकिन आपको बताएं, शाहरुख खान के जो ये लीगल एडवाइजर टीम है, आखिरकार ये निकम्मी साबित हुई और आर्यन खान के पेपर तक तैयार ये नहीं करवा पाए, जिसके कारण से एक रात और अभी आर्यन खान को जेल में ही बितानी पड़ेगी। तो ये सारे मंसूबों पर पानी फिर गया। दूसरी तरफ ये बता रहा है कि हाई कोर्ट इस मामले को लेकर कितना संजीदा है और कानून अपना काम कर रहा है। कुछ लोगों का कहना यह है कि इस केस में आर्यन खान का जो एक रात और जेल में बढ़ा है, वो जूही चावला की वजह से बढ़ा है, क्योंकि जूही चावला एक पनौती साबित हुई। वो गारंटर के तौर पे गई थी 1 लाख रुपए के मुचलके में, असल में गारंटी देने के लिए किसी की जरूरत थी, तो जूही चावला गई। और आप जान रहे हैं, जूही चावला पहले ही 4G 2G पर घिर चुकी है, किस तरह से वो वायरस की बात कर रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आर्यन खान के लिए जूही चावला का गारंटर बनना एक तरह का पनौती साबित हुआ, वरना आर्यन खान अपने घर के परिवार के बीच में होता। 25 दिनों की जद्दोजहद के बाद आर्यन खान को बेल मिल गई और इस बेल के लिए शाहरुख खान की तरफ से 2 दर्जन से अधिक वकीलों की फौज खड़ी करी गई थी। 2 लीगल कंपनियों को हायर किया गया था। वहीं आपको बताएं, मुनमुन धमेचा और जो अरबाज मर्चेंट, उनके भी वकील शामिल थे। कुल मिलाकर 30 से अधिक वकील ये आर्यन खान, मुनमुन धमेचा और अरबाज मर्चेंट, इनको छुटवाने के लिए कोशिश में थे। लेकिन दूसरी तरफ भारत सरकार की तरफ से एनसीबी के जो वकील थे, एएसजी अनिल सिंह, वो अकेले थे। और आपको बताएं, वो 30 वकीलों पर भारी पड़े। ये जो वकीलों की फौज थी, ये एनसीबी की विशेष कोर्ट से तो जमानत ही नहीं दिला पाई, बार बार एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई। लेकिन हाई कोर्ट में भी जिस तरह की जिरेबाजी हुई, वो ये जमानत तो जरूर दिलाने में कामयाब हुए, लेकिन हाई कोर्ट ने सख्त शर्तों के साथ, यानी इसको कहेंगे सशर्त बेल दी है। और वो जो शर्तें लगाई हैं, उन शर्तों में ज्यादातर शर्तें वही मानी गई जो एनसीबी ने अपनी तरफ से कोर्ट में रखी थी और एक आशंका जाहिर की थी कि ये व्यक्ति जो है, ये जो तीनों लोग हैं, ये असरदार लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं और केस और गवाह को और सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, इसलिए इनको जमानत ना दी जाए। तो हाई कोर्ट ने जो एनसीबी के आरोप हैं उसको ध्यान में रखते हुए कंडीशनल बेल दी है और 15 ऐसी शर्तें लगाई हैं, जिसके बाद मैं ये कह सकता हूं कि आर्यन खान भले ही जेल से छूट गया हो, लेकिन वो अब अपने घर में कैद रहेगा। जेल से छूटा आर्यन खान, घर में कैद निश्चित रूप से, क्योंकि ना उसमें कंडीशन जो है उसमें लिखा है कि हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में उसको 11 बजे से 2 बजे के बीच हाजिरी लगानी पड़ेगी। जब भी जरूरत एनसीबी को पड़ेगी तभी कार्यालय में आना पड़ेगा। अब आप समझिए कि जो ये नवाब मलिक समीर वानखेड़े का मजाक बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं कि अब उनको जांच पे बुलाया जाएगा, तो अभी तो भैया जैसे वो तो जादूगर की जान तोते में होती है ना, तो अभी तो वो जो तोता है, ये आर्यन खान, ये बेशक जेल से रिहा हुआ है, लेकिन घर से आजादी से घूम नहीं सकता। उसको मना किया गया है, कंडीशन है कि ना तो वो इन लोगों से बात करेगा जो क्रूज की पार्टी में गिरफ्तार हैं, जिनको जमानत मिल गई है, उनमें से किसी से बात नहीं करेगा, गवाहों से कोई बात नहीं करेगा। दूसरा, जो भी सबूत हैं उनसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, यहां तक कि फोन कॉल भी अलाउ नहीं है, घर से बाहर नहीं जाएगा।
मुंबई छोड़कर यदि जाना होगा तो एनसीबी के जो जांच अधिकारी हैं उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। मुझे जाना है, मुंबई के बाहर जाऊं कि नहीं जाऊं। अगर एनसीबी के अधिकारी ने कह दिया कि नो, तो नो, बाहर नहीं जा सकता। हर शुक्रवार को एनसीबी के दफ्तर में 11 बजे से 2 बजे के बीच उसको अटेंडेंस लगानी पड़ेगी, और इस बीच एनसीबी के अधिकारी जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ भी करेंगे, यानी पूछताछ कंटिन्यूस चलेगी। इसी तरह आपको बताएं, देश नहीं छोड़ के जा सकता। जो आर्यन खान का पासपोर्ट है वो कोर्ट में जमा रहेगा, और इसलिए विदेश जाने का सवाल ही नहीं है। वो विदेश नहीं जा सकता क्योंकि एनसीबी की तरफ से ये एक आशंका जाहिर की गई थी कोर्ट में कि ये पैसे वाले लोग हैं, इनके रसूख दुनिया के कई देशों में हैं और इसलिए भाग सकते हैं, तो वो जमा किया गया है। और दूसरी तरफ जो है, ये मीडिया में बात नहीं करेंगे। इस केस को लेकर, जमानत को लेकर कोई भी मीडिया में बाइट ये नहीं दे सकते जो ये 3 लोग हैं, मुनमुन धमेचा, अरबाज मर्चेंट और आर्यन खान। यानी हाई कोर्ट ने इस तरह के 15 शर्तों के साथ ये जो जमानत स्वीकार की है, इसमें मैं अभी भी जो कह सकता हूं कि एएसजी अनिल सिंह की जीत है। क्योंकि जिस तरह की जिरेबाजी की जा रही थी, जिस तरह जो आर्यन खान के वकील हैं, ये बड़े बड़े वकील केवल एक सिद्ध करने में लगे हुए थे कि आर्यन खान निर्दोष है, उसके पास से ड्रग नहीं मिली, वो तो ड्रग लेता भी नहीं, और चैट 4 साल 3 साल पुरानी है, और ये तो बच्चा है, ये तो सुधर जाएगा। ये सारी दलील जो रखी थी। और आप देखिए बॉलीवुड के जो लोग हैं वो सब उसे बच्चा बच्चा कहकर पुकार रहे थे, जैसे वो दूध पीता बच्चा हो। तो वो बच्चे के बारे में कम से कम आपको बता दूं, निचली अदालत ने जहां एप्लीकेशन रिजेक्ट की थी बेल की, हाई कोर्ट ने कम से कम ये जो बेल देते हुए टिप्पणी की है कि ये जो जांच है एनसीबी की, ये सही है, उसको सही ठहराया है। अब इसका मतलब नवाब मलिक जो अभी तक कह रहे थे कि ये तो रेड ही फर्जी है, ये तो जो एनसीबी के वानखेड़े हैं इन्होंने फर्जीवाड़ा किया है, फंसाने के लिए टारगेट किया है, उनके इस बयान का जवाब हाई कोर्ट के इस आदेश में है, जो आदेश उन्होंने जमानत याचिका के देते हुए लिखा है जज साहब ने। उसमें एनसीबी की जांच को गलत नहीं बताया। एक भी शब्द जो बॉम्बे हाई कोर्ट की तरफ से है वो एनसीबी की जांच पर या एनसीबी के किसी अधिकारी पर नहीं उठाया गया। वरना कई बार हमने देखा है जमानत याचिका पर बात करते हुए, डिसीजन लेते हुए जज साहब ये टिप्पणी लिखते हैं कि फला फला मुवक्किल को ये जमानत स्वीकार की जाती है क्योंकि प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि जांच अधिकारी ने सो एंड सो गलतियां की हैं या बदले की भावना से गिरफ्तारी की है। ऐसे आदेश देती है कोर्ट, लेकिन कोर्ट ने विशेष तौर पर यह लिखा है कि एनसीबी की जांच सही है। इसका मतलब जो सबूत पेश किए गए हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो दिए गए हैं, वो जो चैट का मामला है उसको कोर्ट ने स्वीकार किया है। आपने कोई मर्डर किया है, वो 10 साल पहले के अगर कोई दस्तावेज है, आप ये नहीं कह सकते साहब वो तो 10 साल पुराना दस्तावेज है, 10 साल पुरानी फोटो है, 10 साल पहले मैंने मर्डर किया था इसलिए मैं आज निर्दोष हूं। नहीं साहब, आप 3 साल से ड्रग ले रहे हैं आर्यन खान, और 3 साल से ड्रग ले रहे हैं, तो ये तो और गंभीर मामला है कि आप पुराने नशेड़ी हैं। आप 3 साल से पकड़े क्यों नहीं गए? और यह सवाल उठता है, नवाब मलिक जो कह रहे हैं कि महाराष्ट्र पुलिस को बदनाम किया जा रहा है, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम किया जा रहा है, बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, तो नवाब मलिक जी जरा बताएं कि जो बॉलीवुड के हीरो हीरोइन हैं उनके बच्चे ड्रग ले रहे हैं, बच्चे, तो ये कौन बदनाम कर रहा है? बच्चे बदनाम कर रहे हैं ना। कहीं पार्टी में जाते होंगे, ड्रग लेते होंगे, क्या वहां आम पब्लिक नहीं देखती कि ये जो ड्रग ले रहे हैं ये कौन है? ये बॉलीवुड के बच्चे हैं, बॉलीवुड के स्टार किड। हां, बड़ा नाम दे दिया नया। तो जब स्टार किड आपके बिगड़े हुए हैं, वो ड्रग ले रहे हैं, वो गांजा अफीम को ये कहते हैं हमें तो पता ही नहीं था, हम तो सोच रहे थे आम सिगरेट है, तो कैसे हो सकता है? और इसलिए बॉलीवुड को कोई बदनाम नहीं कर रहा, बॉलीवुड के जो लोग हैं इनके कारनामे इन्हें बदनाम कर रहे हैं। दूसरी रही महाराष्ट्र सरकार, नवाब मलिक जी 1000 बार ये कह रहे हैं ये सरकार को बदनाम करने की साजिश है समीर वानखेड़े की। मैं कहता हूं कि अगर ये सारी पार्टी, क्रूज पार्टी, ये जो ड्रग पकड़ी गई है, ये महाराष्ट्र में ना होकर उत्तर प्रदेश में होती,
तब आप क्या कहते हैं? उत्तर प्रदेश में नशे की खेप अगर कोई पकड़ी जाती है, क्या बीजेपी का नेता इस तरह से कोई खड़ा होकर के, कोई योगी जी, अमित शाह उसके फेवर में खड़े होते हैं कि बच्चा है छोड़ दो? नहीं, केंद्रीय गृह मंत्री का बेटा जिस पर आरोप है, अभी सिद्ध नहीं है लेकिन आरोप लगा तो वो जेल में है। और यह पहला उदाहरण है कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार है, लेकिन वो जो अजय मिश्र टेनी है उनके बेटे पर यदि आरोप लगा तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने यह नहीं कहा मेरे बेटे के खिलाफ साजिश हुई है, षड्यंत्र हुआ है, बीजेपी को बदनाम किया जा रहा है, ये तो केंद्र और योगी सरकार को बदनाम किया जा रहा है। नहीं, जिम्मेदार और देशभक्त और कानून का पालन करने वाले एक दल का यह लहजा होता है जो उत्तर प्रदेश में योगी जी का था। जितनी बार पत्रकारों ने पूछा कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा फंस रहा है, क्या कहेंगे? योगी जी का एक शब्द, एक ही लाइन थी, कानून अपना काम करेगा। नहीं तो कौन रोक लेता भाई? केंद्र से लेकर राज्य तक बीजेपी की सरकार है। तो उद्धव ठाकरे जी और नवाब मलिक जरा सीखें उत्तर प्रदेश से। और जो ये कह रहे हैं सरकार बदनाम कर रहे हैं, ये एनसीबी सरकार बदनाम नहीं कर रही, बदनाम आपके कारनामे कर रहे हैं। आप पे चुप नहीं रहा जाता, आप डिटेक्टिव बन गए, एक के बाद एक खोज करके ला रहे हैं। ये देखिए समीर वानखेड़े की बहन का फोटो मुझे मिला है, फिर वो नकली निकलता है, पता लगा वो तो हवाई अड्डे का है। फिर कहते हैं ये देखिए मेरे पास जानकारी है, ये फैमिली लेकर विदेश में गया था, वो भी फर्जी निकलता है। फिर और जानकारी लाते हैं, फिर वो जानकारी पे जानकारी, एक दाढ़ी वाला गया था और वो दाढ़ी वाला कहता है साहब मैं गया तो था लेकिन मैं तो ये एज ए कस्टमर गया था। पार्टी ऑर्गेनाइज किसने करी थी? वो दिल्ली के लोग हैं, जेल में बंद है। नवाब मलिक जी जासूस बन करके आए दिन नए नए खुलासे कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि किरीट सुमैया की तरह मैं भी एक नया खुलासा कर दूंगा, लेकिन वो भूल गए कि आपकी पार्टी और आपके परिवार के लोग ये सब इसमें इन्वॉल्व हैं। आप उस बौखलाहट में ये आरोप एनसीबी पे लगा रहे हो, ये सब समझ रहे हैं। तो आप एक मंत्री हैं, आपका दामाद यदि कहीं किसी केस में एनसीबी फर्जी भी बताती तो भैया न्यायालय है। जिस तरह से आर्यन खान को जमानत मिल गई, आपके दामाद को भी जमानत मिल चुकी है, तो निर्दोष साबित हो जाएगा। उसके बाद आप मानहानि का केस कर देना एनसीबी पे कि साहब ये तो निर्दोष साबित हो गया, गलत फंसाया था। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी नवाब मलिक की तरफ से हो रही है वो दुखद है। लेकिन इस सारे एपिसोड में इतना तय है कि लगभग 30 वकीलों की फौज उन पर भारी पड़ा तो एक एएसजी, यानी आज भी सत्य और ईमानदारी और देशभक्ति बेईमानों पर भारी। वंदे मातरम।